हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से वेलकम हमारा इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है और वीडियो लेक्चर है, इसमें हम जो 2022 का जो जैम एग्ज़ाम है उसके लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कौन कौन सा एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट डेट्स है और फिर कौन कौन से लैंग्वेज के ऊपर एग्ज़ाम होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट कौन सा, ये सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जेम 2022 का जो एग्ज़ाम है वो इस साल का जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, और आप शॉर्ट में कह सकते हो आईआईटी रुड़की। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना जरूरी है कि जेम एग्ज़ाम होता क्या है। तो जेम का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। मतलब आप अगर किसी स्कूल से बीएससी या फिर किसी कॉलेज से अगर बीएस कर रहे हो, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको मास्टर्स करना है तो आपको सपोज़ किसी भी रिकॉग्नाइज आईआईटी या एनआईटी से आपको मास्टर्स करना है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो आपको जेम एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसका नाम होता है जेम, और साल साथ में लगा रहता है। तो इस साल का जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है वो है आईआईटी रुड़की। तो आइए जानते हैं जेम एग्ज़ाम किस किस टॉपिक के ऊपर होता है। तो यह क्लियरली लिखा हुआ है, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर इज एन एग्जामिनेशन on the comprehensive understanding of the candidate at the undergraduate level in biotechnology, chemistry, economics, geology, mathematical statistics and physics। ये सब टॉपिक के ऊपर आपको मतलब सब्जेक्ट जो हो, ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट के ऊपर जेम एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जेम स्कोर विल बी यूज फॉर एडमिशन टू एमएससी। अगर आपको एमएससी के लिए एडमिशन लेना है किसी रिकॉग्नाइज आईआईटी या एनआईटी से, दो साल का एक कोर्स होता है, उसके लिए आपको जेम का मार्क्स चाहिए। ठीक है, फिर जॉइंट एमएससी पीएचडी मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड जो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी होता है, उसके लिए भी आपको जेम एग्ज़ाम देने से फ़ायदा होता है। ठीक है, तो जेम का जो स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एग्ज़ाम होता है वो देखते हैं। तो बेसिकली सारे एग्ज़ाम आजकल के सारे एग्ज़ाम में ऑनलाइन होते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एग्ज़ाम, तो इसमें लिखा हुआ है जेम 2022 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसका नाम है सीबीटी। तो ऑनलाइन मोड पर होता है कंप्यूटर पे। A candidate can appear for either one test paper or two test paper by paying an additional fee of the second test paper। अगर आपको दो पेपर में पार्टिसिपेट करना है, मतलब दो पेपर में आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप दो पेपर के लिए एक एडिशनल पेपर के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या, कैंडिडेट ऑप्टिंग टू अपीयर फॉर टू टेस्ट पेपर मस्ट इंश्योर दैट दे डू नॉट चूज टेस्ट पेपर दैट आर शेड्यूल इन द सेम सेशन। सेम सेशन में अगर शेड्यूल होगा तो आपको देने के लिए दिक्कत होगा। सपोज आप एक एग्ज़ाम दोपहर को दे रहे हो, तो दूसरा शेड्यूल आप शाम को कर दीजिए या फिर सुबह को कर दीजिए, तो ये आपके लिए आसानी होगा। तो अभी देखते हैं टेस्ट पेपर का पैटर्न क्या है। पैटर्न मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इस एग्ज़ाम में और किस किस टॉपिक के ऊपर आपको पढ़ना है। तो पैटर्न होगा जेम 22 तीन पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट ए में रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उनमें से एक करेक्ट आंसर होगा और बाकी 3 रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपका रहेगा मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन मतलब क्या, एमसीक्यू टाइप ही रहेगा, लेकिन उसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर आप सारे करेक्ट आंसर सही से लिखोगे, सपोज एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया और उनमें से 3 करेक्ट आंसर है, 4 में से 3 करेक्ट आंसर है, अगर आपने कोई भी 2 करेक्ट आंसर लिखा और 3 नंबर करेक्ट आंसर नहीं लिखा, तो आपका क्वेश्चन मतलब आंसर गलत हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। और जो थर्ड पार्ट है वो है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें इसको आपको न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्ट सपोज 10, 20, 100 लाइक दिस इंटीजर टाइप और पॉइंट टाइप वैल्यू आपको डायरेक्टली पुट करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्या है इसका, तो एलिजिबिलिटी करने के लिए आपको जो इस साल का रूल बना है, इस साल का जेम का जो रूल बना है, रिक्वायरमेंट का एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन कितना चाहिए आपको, इसके लिए दिया हुआ है कि अगर आप कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए बीएससी में, या फिर 5.5 सीजीपीए ग्रेड चाहिए आउट ऑफ 10 फॉर जनरल ओबीसी। और अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट हो तो आपको लिए 50% मार्क्स चाहिए। अगर कोई आप स्टेट गवर्नमेंट से कर रहे हो तो 50% मार्क्स चाहिए, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर से कोई भी कॉलेज से आप बीएससी कर रहे हो तो आपको 5 सीजीपी चाहिए आउट ऑफ 10 सीजीपी। ओके, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपका बीएससी थर्ड ईयर में होना चाहिए। आप अगर बीएससी थर्ड ईयर में तभी आप जेम के लिए क्वालिफाई हो। अदर डिटेल्स आप अगर जेम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इधर लिखा हुआ है http
gem.iitr.ac.in, इसमें अगर ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाओगे तो आप अदर डिटेल्स आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम का। एग्जामिनेशन सिटीज़ एंड टाउन जो है वो ऑल इंडिया लेवल का बहुत सारे सिटीज़ और टाउन में दिया हुआ है, हर एक स्टेट में सिटीज़ है, सेंटर बनेगा, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। सपोज़ आप कोलकाता में आप रहते हो या फिर वेस्ट बंगाल में रहते हो, तो आपको वेस्ट बंगाल में आपका सिटी होगा, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। तो अभी देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट क्या है। तो जेम एग्ज़ाम का जो इस साल का मतलब अगले साल का जो 2022 का इम्पोर्टेंट डेट है वो 30 अगस्त 2021 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आप लोग इंटरनेट में एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। 30 अगस्त है और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका बंद होगा 11 अक्टूबर 2021 में, ठीक है। और जेम 2022 एग्ज़ाम होगा 13 फरवरी 2022 में, और इसका जो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होगा वो होगा 22 मार्च 2022, अनाउंसमेंट ऑफ द जेम रिज़ल्ट। तो अभी देखते हैं फ़ी डिटेल्स क्या है, कैटेगरी ऑफ फ़ी डिटेल्स। तो अगर आप एक टेस्ट पेपर के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो तो, और अगर फीमेल हो या फिर ST SC PWD मतलब फिज़िकल डिसेबिलिटी, तो इसके लिए आपको एक टेस्ट पेपर के लिए 750 देना पड़ेगा, और अगर 2 टेस्ट पेपर के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको 1050 देना पड़ेगा। और जो अदर कैंडिडेट होगा जनरल जनरल OBC लाइक दिस, उनको फर्स्ट टेस्ट पेपर के लिए 1500 देना पड़ेगा, और अगर 2 टेस्ट पेपर दोगे तो आपको 2100 देना पड़ेगा। जो 13 को एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, फॉरनून सुबह को बोल सकते हो, तो सुबह को जो पेपर होगा वो बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स का होगा, और आफ्टरनून का जो एग्ज़ाम होगा वो केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स के ऊपर होगा। इनका कोड साइड में दिया हुआ है, पेपर का कोड, आप अपने पेपर का कोड चेक कर सकते हो, ठीक है। ये है टोटल 8 जोनल है, ऑल इंडिया लेवल पे 8 जोनल जेम ऑफिस है। इनमें आप ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, इनका लिंक, इनमें आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए, और मतलब कुछ समझना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और ईमेल आईडी भी इनका दिया हुआ है, तो आप इनके ब्राउज़र से पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो मैथमेटिक्स का जो जेम एग्ज़ाम होगा उसका जो न्यू सिलेबस है उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।